तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसे चेकआउट करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आउट हो चुका है और बच्चे कंफ्यूज है कि सुन भाई ये कॉम्प्लेक्स पीडीएफ को कैसे समझना है। कोई नहीं, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है, उस पीडीएफ को समझना कैसे, और इसके बाद आगे जितने भी रिजल्ट आएंगे आपको कभी टेंशन नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से कोई भी रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, लिंक है mumbai-result.in। जैसे आप यहाँ पे आओगे आपके सामने बहुत सारे पीडीएफ खुले रहेंगे, तो आपको अपने हिसाब से अपना पीडीएफ चेकआउट करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर का देखना चाहते हो तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर बहुत अच्छे से बताया गया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1, तो ये उनका रिजल्ट है। हम अभी फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के बच्चों का रिजल्ट एक बार देख के मैं आपको बता देता हूँ कि उसको समझना कैसे। तो उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम नीचे आएंगे, सिविल के बाद देखो कंप्यूटर साइंस है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अपने सामने एक कॉम्प्लेक्स पीडीएफ आ गया है। अब इसको कैसे समझना है चलो मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलो देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स पीडीएफ से अपना रिजल्ट किस तरह से देखते हैं। देखो यहाँ पे जो भी मैं नाम और बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं ब्लर कर देता हूँ ताकि किसी को कोई फेल हो रहा था ऐसा पूरे ज़माने को थोड़ी बताने का भैया आपको केटी लग गई है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिजल्ट चेकआउट कैसे। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं ना भैया, सबसे पहली चीज़ है वो है कि अपने 5 पेपर थे टोटल। मैथ्स था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैकेनिक्स था, बीडब्ल्यू था। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दिखते कैसे। तो यहाँ पे देखो ये अपना मैथ्स है, ये अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स और बीडब्ल्यू, ये 5 सब्जेक्ट है जिनके अपने को प्रॉपर नंबर देखने। इतना क्लियर है? ओके। अभी इसमें सबसे पहले कितने मार्क्स का हुआ था और कितना मार्क्स पासिंग है, चले पहले वो समझ लेते हैं। तो टॉप पे ना हमेशा किसी भी पहले पेज, कोई भी एक पेज के टॉप पे आपको वो चीज़ दी रहेगी कि भैया जो मैथ्स है वो हुआ था थियरी 60 मार्क्स का होता है, 24 मार्क्स पासिंग होते हैं। उसी तरह से इंटरनल जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स पासिंग होते हैं। जो पेपर अपना 45 मार्क्स का हुआ था, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री 45 मार्क्स के थे, उसमें कितना है 18 मार्क्स पासिंग है। अगर आप देखोगे तो 18 मार्क्स अपना पासिंग है और इंटरनल 30 मार्क्स का था तो 12 मार्क्स पासिंग है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। फिर वापस मैकेनिक्स आ जाते हैं। देखो मैकेनिक्स के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, 60 मार्क्स का था, 24 मार्क्स पासिंग है, 40 मार्क्स का था इंटरनल, 16 मार्क्स पासिंग है। एंड सेम गोस फॉर बीडब्ल्यू। तो ये चीज़ तो समझ गई कि 5 पेपर के अपने को दिखने। इतना क्लियर है? सेकंड चेकआउट कैसे करना है कि मेरा पेपर कैसा है, कौन सा है। तो मेरा पेपर चेक करने के लिए आपको आपका रोल नंबर मिलेगा, रोल नंबर के बाजू में ही नाम होगा और अपने कॉलेज का नाम होगा। इतना क्लियर है? ओके। अब मुझे ये देखना है कि इन 5 पेपर में मुझे एक्सटर्नल जो अपना सेमेस्टर एग्जाम हुआ था उसमें कितना मिला है और इंटरनल जो मेरे अपने यूनिट टेस्ट हुए थे इसमें कितना मिला है। ओके। सबसे पहली चीज़, आपके रोल नंबर के नीचे ही आपको 25 या फिर कुछ नंबर मिले रहेंगे, बाजू में पी या एफ लिखा रहेगा, वो आपका टर्म वर्क है। अटेंडेंस वेटेंडेंस वो सब कुछ जो मार्क्स होते हैं वो, तो फिलहाल उसको साइड में रखो। अपने को एक्सटर्नल और इंटरनल देखना सबसे पहले। हाँ सुमेर भाई, तो चलो मैं वो आपको बताता हूँ। तो पहला पेपर कौन सा है? अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो उसका कैसे दिखना है, तो ये पी के नीचे टर्म वर्क के नीचे 2 नंबर दिए रहेंगे। तो जो पहला नंबर है वो आपका एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जाम में कितना मिला था, और जो नीचे दूसरा नंबर है वो आपका इंटरनल है कि आपको यूनिट टेस्ट में कितना मिला था। समझा? मैथ्स का पेपर होता है कितना मार्क्स का? 60 मार्क्स का। इसमें पासिंग कितना है? 24। भाई को कितना मिला है? 44, तो ये पास है। इंटरनल होता है 40 मार्क्स का, पासिंग कितना होता है? 16 मार्क्स। इसको कितना मिला है? 40, तो ये इसमें पास है। उसी तरह से आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का जो पेपर होता है वो होता है 45 मार्क्स का, और इसमें पासिंग जो होता है वो कितना होता है? अपना 18 मार्क्स पासिंग होता है। भाई ने 41 स्कोर किया है तो भाई पास है। उसी तरह से 19 तो मतलब जो इंटरनल होता है वो 30 मार्क्स का होता है, उन्होंने 29 लाया, तो ये इसमें भी पास है। सेम गोज फॉर अपना केमिस्ट्री ऑल्सो, वही है कि 45 मार्क्स का होता है, 18 मार्क्स पासिंग होते हैं, भाई को 26 मिले, पास है। और इंटरनल 30 का होता है, उसमें 27 लाया, अच्छे से पास है। फिर आ जाता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे तो 60 मार्क्स का होता है, कितना मार्क्स पासिंग है? 24। इनको 42 मिला है, पास है। इंटरनल 40 मार्क्स का होता है, पासिंग कितना होता है अपना? 16 मार्क्स। भाई ने 40 में से 40 लाया, मतलब बंदा अच्छा कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे बीडब्ल्यू, तो बीडब्ल्यू या फिर BEEE, इसमें ये 60 मार्क्स का होता है, 24 मार्क्स पासिंग है, इनको कितना मिला? 39। और उसी तरह से इंटरनल 40 का होता है, कितना मार्क्स पासिंग होता है? 40 में से 16 मार्क्स, इनको उसमें भी 40 में से 37 मिला है। अगर आप उसमें नीचे देखोगे तो टोटल नंबर दिख रहा है। ये टोटल नंबर क्या है? टोटल इनका एडिशन है। आप बोलोगे 44 + 40 तो 84 होता है। भाई मैथ्स में टर्म वर्क भी होते हैं, इनको 25 को ऐड करोगे तो 109 होता है। बाकी सब में सिर्फ 2 नंबर का एडिशन है। इतना समझ में आया? ओके। लास्ट में अगर इंसान सारे नंबर में पास है तो उनको एक पॉइंटर आता है, जैसे ये वाले भाई को आया है 9 पॉइंटर, 9.04। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान का भी बता देता हूँ जिनको भाई मतलब पास नहीं हो पाए, तो उनका मैं बता देता हूँ कैसे देखना है। अपन ने पहले अपना रोल नंबर देख लिया, बाजू में नाम देख लिया, यूनिवर्सिटी देख लिया भाई। ओके। अब क्या करना है? मैथ्स में देखना है। ये तो टर्म वर्क है, इसको इग्नोर करोगे।
यहाँ पे जो 2 नंबर है यही 2 नंबर है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इतना क्लियर है? तो भैया 60 में से कितना मिला 4 और 40 में से कितना मिला 18, इसीलिए पहले में ये फेल हो गए। सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड था फिजिक्स। फिजिक्स में 45 में से 13 मिला है, पासिंग कितना होता है 45 में से 18 मार्क्स पासिंग होता है, तो नहीं हो पाए। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 45 में से 18 मार्क्स पासिंग है, इनको 19 मिला है, तो ये पास है। फिर आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में 60 में से कितना मार्क्स पासिंग होता है, 60 में से होता है 24 मार्क्स, इनको 5 आए हैं, तो ये नहीं पास हो पाए। और उसी तरह से BEE में 60 में से 24 मार्क्स पासिंग होता है, इनको 13 ही आया, तो ये नहीं पास हो पाए। इसीलिए जब ऐसे लोगों को KT लगेगी तो वो फेल लिखा हुआ आएगा, इसमें पॉइंटर नहीं आएगा। तो आई होप सो आप आराम से सारे नंबरों को समझ पा रहे हो और आप कोई भी मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इसके बाद देख पाओगे। इतना क्लियर है? तो दोस्तों अब तो आपको रिजल्ट समझ में आ गया। जो लोग ऑल क्लियर हो गए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुमने सच में बहुत मेहनत की थी और यू डिजर्व दिस। बट कुछ लोग हैं जिनको KT लगी है, शायद 1 लगी, 2 लगी, 4 लगी, 5 लगी। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, उनको लगता है कि क्या दुनिया खत्म हो गई क्या, अब क्या होगा मेरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो गलती हुई है। कुछ लोग बहुत ही हल्के में ले रहे तो हल्के में मत लो, ये अफेक्ट होता है, ये प्लेसमेंट में भी अफेक्ट होगा। अगर आपके CGPA 6.5 CGPA से ऊपर नहीं है तो बैठने भी नहीं मिलता, आप समझ रहे हो। तो एकदम ही हल्के मत लेना है, ठीक है क्या हुआ होती रहती है, नहीं, थोड़ा सीरियस होना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेगेटिव ही ले लो, BT ही ले लो कि दुनिया खत्म हो गई। सुमेर भाई आज आपके सामने बैठा है, उसकी मिलियन सब्सक्राइबर है, मैंने लाखों लोगों को पढ़ाया है, पर मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में 2 KT थी, मेरे को BEE में भी KT लगी हुई है। तो उसका ये मतलब नहीं कि वर्ल्ड इज ओवर, बट हाँ मेहनत अपने को लोगों से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी अपने को पुरानी KT भी क्लियर करनी है और उसी के साथ साथ नए सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। तो इतना है कि हाँ गलती हुई है, एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसको भी ओवरकम कर लेंगे। इसके बाद बच्चों को बहुत सारा डाउट है कि KT का फॉर्म का क्या सीन है, रिवैल्यूएशन का क्या सीन होता है, ग्रेस मार्क्स का क्या सीन होता है, कैसे पास होना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सेम 2 की अगर आप अभी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो और इसमें कोई KT नहीं लेना चाहते तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का बंडल पैक चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देते हैं। देखो इंपॉर्टेंस देते हैं आपको कि भैया इतना करके जाओ, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उस इंपॉर्टेंस के आपको सोल्यूशंस मिलते हैं। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, जिन्हें हज़ारों बच्चों की हेल्प की थी उनके एग्जाम्स में पास होने को। मुझे अभी भी मैसेज आ रहा है कि भैया मैं पास हो गया, मेरे को 8 पॉइंटर आया। तो अगर आप भी उस तरह से एक ही जगह से सारी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के बंडल पैक भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक और वीडियो में लेके आऊँगा आपको सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख, और लोड मत ले रहे, तू कर लेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ख्याल रखो।